तन्हाई की रात में गाड़ी चलाना कभी भी खतरनाक हो सकता है। यह कहानी एक ऐसे सफर की है जो मेरे साथ हुआ। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, शहर से भागते हुए चांदनी की रोशनी में राह नापसंदीदा जंगलों की तरफ चला। गाड़ी की आवाज और मेरी तन्हाई ने मेरे दिल को डुरा दिया, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मेरे साथ मेरी गाड़ी ही साथ थी। बहुत सारी बड़ी शजरें और गहरी घाटियां मेरे आसपास थीं। रास्ता बहुत अंधेरा था, गाड़ी की हेडलाइट्स से भी सिर्फ कुछ फासला दिखाई देता था और रास्ता बहुत ही खतरनाक लग रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं सोचता था कि कोई खौफनाक चीज मुझे धमकी देगी। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी की रोशनी चालू हो गई और मैं एक अजीब व गरीब इमारत के सामने खड़ा हुआ। ये बहुत ही पुरानी और खाली होती है, जिसे कोई उसे भूल चुका हो। मैं अपनी गाड़ी से उतरा और इस इमारत की तरफ बढ़ा। मेरे कदमों की आवाज मेरे दिल को ज्यादा डरा रही थी, जिसे कोई मुझे दावत दे रहा हो। इमारत के अंदर जाने के लिए मैं अंदरूनी दिल की तरफ झुका, लेकिन मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने अपने हाथ से टच किया, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। मैं गाड़ी के पास वापस लौटने के लिए मड़ा, लेकिन गाड़ी घटना उठा दिया। मैंने दोबारा कोशिश की, मगर गाड़ी नहीं चल रही थी। मैं परेशान हो गया। मेरी गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया था। मैंने धीरे से गाड़ी को छोड़ दिया और इमारत की तरफ दौड़ने लगा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं समझ नहीं सकता कि क्या हो रहा है। इमारत के दरवाजे खुले हो गए और मैं अंदर चला गया। अंदरूनी हालत बहुत अंधेरी थी। मैंने एक चमकते हुए आंखों के साथ कुछ देखा। मैंने फिर देखा और मेरे होश अड़ गए। एक खौफनाक खूनी चेहरा मेरे सामने था और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव थक गए। मैंने फिर देखा और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं चलता रहा, मगर वो मेरे कदमों के करीब तर होता गया और मैंने महसूस किया कि वो मेरे दिमाग में गलती हो रहा है। मैंने दौड़ने की कोशिश की, मगर मेरे पांव ने मुझसे मुताबिकत नहीं की। मैंने देखा और मैंने एक गहरी घाट पर अपने आप को पाया। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने एहसास किया कि मैं अब अपने ही होश खो चुका हूं। मैंने दौड़ने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर कोई कूत बाकी नहीं रही। अचानक मेरी आंखें खुल गईं और मैं अपने बस्तर पर ठकरा हुआ था। मेरे जिस्म पर पसीने की बो और गाड़ी की घाड़ी की आवाज मुझे वाकईयत का एहसास दिलाया। मैंने अपने आप को देखा और मेरे होश वापस आए। मेरा ख्वाब एक बड़ी अक्स में बदल गया था। मैंने महसूस किया कि मैं अपने ख्वाबों का शिकार हो गया था। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी राह में जारी रहने का फैसला किया। अब मैं समझ चुका था कि राही कभी भी तन्हाई में नहीं जाते।